हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा तुरगने एंड मैथ सॉल्यूशन चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो आज हम देखेंगे इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन उससे पहले हम इंटीग्रल का एक फॉर्म स्टडी करेंगे विच इज इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। ए बी सी डी आर कांस्टेंट। तो क्या है यहाँ, न्यूमरेटर में भी लीनियर फंक्शन है, देखो x का पावर 1 है एंड डिनोमिनेटर में भी लीनियर फंक्शन है। तो अगर इस फॉर्म का इंटीग्रल आता है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ये हम देखेंगे। साथ में ही उसके लिए एक शॉर्टकट भी हम देखेंगे, लेकिन जो शॉर्टकट होता है वो आपको सिर्फ कॉम्पिटेटिव में ही यूज करना है। बोर्ड में हमें स्टैंडर्ड जो हमारा मेथड है वही यूज करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे मैम, यहाँ जस्ट पुट न्यूमरेटर is equal to a into डिनोमिनेटर प्लस b। अगर इस फॉर्म का इंटीग्रल आता है तो क्या करना है, जस्ट पुट न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b। तो ये a एंड b कौन है मैम, वेयर a एंड b आर अननोन कांस्टेंट। ये कांस्टेंट हमें फाइंड आउट करने हैं। तो आगे का स्टेप क्या है, न्यूमरेटर क्या है हमारा, न्यूमरेटर ए एक्स प्लस बी, ए इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है हमारा सी एक्स प्लस डी। ओके, एंड प्लस में कौन है बी। देयरफॉर ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, ए से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें मिलेगा ए सी इंटू एक्स। देखो ए सी इंटू एक्स प्लस ए इंटू डी, तो ए इंटू डी और प्लस में कौन है बी। देखो यहां भी लीनियर इक्वेशन है, यहां भी लीनियर इक्वेशन है, मिडल में इज इक्वल टू साइन है, तो हम क्या कर सकते हैं, कोएफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं। सो बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स वी गेट, क्या मिल रहा है हमें, देखो यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है ac, ठीक है, ac इज इक्वल टू यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है a, एक तो हो गया, एंड यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है ad प्लस b। ओके, एंड यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, देखो यहाँ b है। तो हमें क्या मिल रहा है मैम, देखो मैं यहाँ से a फाइंड आउट करती हूँ। a क्या मिलेगा हमें, a अपॉन c, स्मॉल a अपॉन c। ठीक है, यहाँ देखो ये जो a आया है वो हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा a अपॉन c इंटू कौन है d प्लस b एज इट इज विच इज इक्वल टू स्मॉल b। हमें कौन फाइंड आउट करना है, कैपिटल B फाइंड आउट करना है। तो ये जो टर्म है हम RHS में लेके जाएंगे, तो हमें मिलेगा b इज इक्वल टू क्या है b माइनस ये टोटल टर्म क्या है AD अपॉन c। ठीक है, हम therefore b is equal to, by taking cross multiplication we get bc minus ad and whole upon c। अब देख लो b मिला है हमें, b भी मिला है, a भी मिला है। this can be written as b is equal to माइनस साइन, मैं यहां से माइनस साइन कॉमन ले रही हूं, हमें मिलेगा ad माइनस bc एंड होल अपॉन c। ठीक है, आपने ये क्यों लिखा है मैम, देखो b इज इक्वल टू माइनस, अगर आप कोएफिशिएंट देखो तो a b c d, और अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकाले d, तो कोएफिशिएंट हम लेते हैं तो हमें मिलेगा a b c d, डिटर्मिनेंट क्या होगा ad माइनस bc। ठीक है, ये देखो क्या आया है ad माइनस bc, तो हम इसे d बोल देते हैं एंड अपॉन में क्या है c है, तो हमें कौन मिला है b मिला है। ओके, और a तो हमें ऑलरेडी मिला है। तो देखो हमें करना क्या है, हमारा जो इंटीग्रल है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, हमें क्या करना है, देखो ए एक्स प्लस बी के जगह पे हमें क्या पुट करना है, ये वैल्यू पुट करनी है। तो क्या मिलेगा a इंटू क्या है सी एक्स प्लस डी, प्लस में कौन है b एंड होल अपॉन हमारा डिनोमिनेटर, देखो क्या है डिनोमिनेटर सी एक्स प्लस डी एंड होल इंटू डी। तो अब क्या करना है मैम, जस्ट सेपरेट दी डिनोमिनेटर। जब हम डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा a, सिंपली देखो दिस टर्म एंड दिस टर्म गेट कैंसल, प्लस b अपॉन क्या मिलेगा सी एक्स प्लस डी।
ओके, एंड होल इंटू क्या होगा, dx होगा, विच इज इक्वल टू, सो जस्ट सेपरेट द इंटीग्रल, तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b अपॉन cx प्लस d। क्या करना है, देखो देयरफॉर a तो कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, और ये हम लिख रहे हैं i, और अंदर कौन बचेगा, फिर 1 का इंटीग्रेशन होगा, b कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर लेंगे, एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cx प्लस d। ठीक है, देयरफॉर i इज इक्वल टू a एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस b एज इट इज, एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cx प्लस d क्या होगा, log ऑफ मॉड cx प्लस d। लेकिन x की जगह पे तो ये वैल्यू है, तो इसके डेरिवेटिव से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, cx प्लस d का डेरिवेटिव क्या आएगा, c आएगा, एंड प्लस में कौन होगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, या आपको लगे चेंज कर दो तो कांस्टेंट हम चेंज कर देते हैं, के लिया है। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन, ये जो इंटीग्रल है इसके लिए। लेकिन आपको a की वैल्यू पता है, हमने निकाली थी, a क्या था, a अपॉन सी, ओके, एंड हमारा b क्या था, माइनस d अपॉन सी। अगर हमारा इंटीग्रल इस फॉर्म में होता है वेयर a b c d आर कांस्टेंट, देन इट्स इंटीग्रेशन इज a इंटू एक्स, फिक्स है ये टर्म, फिक्स है, a इंटू एक्स प्लस b इंटू लॉग ऑफ जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लेकिन डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसके डेरिवेटिव से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। अब क्वेश्चन ये है a एंड b हम कैसे निकालें मैम, तो a के लिए देखो सिंपल हिंट है a अपॉन सी, देखो a अपॉन सी लोगे तो हमें a मिलेगा, एंड b कैसे फाइंड आउट करना है, माइनस डी अपॉन सी, ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, माइनस डी अपॉन सी, डी मीन्स आपको डिटरमिनेंट लेना है, ए डी माइनस बी सी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो आपको b मिलेगा, a एंड b पुट हियर वी गेट रिक्वायर्ड इंटीग्रल। तो ये रहा फॉर्मूला आपके लिए, जिससे आप 2 मिनट में सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो इस तरह के इंटीग्रल। दोनों तरीके से फाइंड आउट करेंगे, शॉर्टकट से भी निकालेंगे, एंड जो हमारा एक्चुअली प्रोसेस है उससे भी निकालेंगे। एक्चुअली प्रोसेस मीन्स हमने अभी जो किया है वो, ठीक है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x प्लस 2 इंटू डी एक्स, ठीक है। और देखो अगर हमारा इंटीग्रल इस फॉर्म में होता है, ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी इस फॉर्म में होता है, तो अभी सॉल्यूशन क्या बताया, ax प्लस बी इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर cx प्लस डी, मॉड ऑफ cx प्लस डी, एंड इसके डेरिवेटिव से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के, ये हमने बताया है, ठीक है। तो इससे भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे और डायरेक्टली भी फाइंड आउट करेंगे। तो देखो लेट i इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रल, सबसे पहले देखो a की वैल्यू क्या है, x का जो कोएफिशिएंट होता है वो a होता है, a की वैल्यू 1, b क्या है 0, c 1 एंड d क्या है 2, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा एक्चुअल प्रोसेस, न्यूमरेटर इज इक्वल टू हमें क्या लेना है, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b, ठीक है। तो क्या है एक्चुअल न्यूमरेटर, x, a, डिनोमिनेटर क्या है x प्लस 2, एंड प्लस में कौन है हमारा b, ठीक है। देयरफॉर x एज इट इज, a इंटू एक्स, ax, a इंटू 2, 2a, एंड कांस्टेंट और कांस्टेंट है b, बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स हमें इक्वेट करने हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, x का कोएफिशिएंट क्या है a, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 1, a हमें डायरेक्टली मिल गया देखो, एंड यहाँ कांस्टेंट क्या है 2a प्लस b, एंड यहाँ कांस्टेंट क्या है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ कांस्टेंट है 0, ठीक है। अब a की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या आई है -2, तो हमें a भी मिला है एंड b भी मिला है, और इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं, देखो a एंड b हमने फाइंड आउट किया है ना, ये हमारा कौन है न्यूमरेटर, तो ये वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है, तो हम बोलते हैं यहाँ इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, क्या है इक्वेशन फर्स्ट में, x इज इक्वल टू
ए की वैल्यू क्या है 1, तो ठीक है लिख दी 1 इंटू समथिंग समथिंग, सो x प्लस 2, एंड b की क्या वैल्यू है -2 है। ठीक है, तो ये आया हमारा न्यूमरेटर। ये कहाँ पुट करेंगे इंटीग्रल में, तो हमें मिल रहा है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x की वैल्यू क्या मिली है हमें x प्लस 2 -2, ठीक है, एंड अपॉन में कौन है x प्लस 2 होल इंटू dx। सो जस्ट सेपरेट द इंटीग्रल विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म गेट कैंसल, तो यहां बचा है 1 -2 अपॉन x प्लस 2 होल इंटू dx। सो जस्ट सेपरेट द इंटीग्रल, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 -2 कांस्टेंट है तो बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 2, ठीक है। Therefore finally I is equal to 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है x -2 एज इट इज 1 अपॉन x प्लस 2 मीन्स log ऑफ इंटू में है log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2, और इसके डेरिवेटिव से हम डिवाइड करेंगे, वो क्या आएगा 1 आएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो हमें फाइनली मिला है I इज इक्वल टू x -2 log of mod of x plus 2 plus constant of integration c. So this is required solution for the given question. ठीक है, देखो यहाँ पे और एक शॉर्टकट है। देखो आपका जो न्यूमरेटर होता है ना, तो वो न्यूमरेटर आप डिनोमिनेटर जैसा एडजस्ट कर सकते हो। देखो x है यहाँ भी, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है क्या नहीं, तो x प्लस 2 -2 ऐड भी किया एंड सब्सट्रैक्ट भी किया, तो देखो अगेन दिस टर्म गेट कैंसल, यहाँ 1 बचेगा, माइनस यहाँ पे कौन है 2 अपॉन x प्लस 2, देखो फिर से वही आया, इसके आगे तो हमने किया है, तो ये भी शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो। तो अभी हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। इसमें तो हमारे क्वेश्चन में आप देखो a का फॉर्मूला मैंने क्या बताया a अपॉन सी लिखना है, एंड b का फॉर्मूला क्या बता है -d अपॉन सी है, ठीक है। तो a क्या आएगा हमारा a अपॉन सी, a1 है c1 है तो a1 आया है, राइट ओके। अभी b निकाल देते हैं, माइनस डिटर्मिनेंट निकालना है। देखो यहाँ जो टर्म है वो 0 है, 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 0, x का कोएफिशिएंट देखो 1 इंटू 0, तो b हमें क्या मिला है -2। अभी अभी क्या मिला था -2 ही मिला था, तो a भी हमें मिला है, b भी हमें मिला है, तो हम वैल्यू पुट करते हैं। I इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हम निकाल रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू, देखो a इंटू एक्स, a की वैल्यू 1 है तो क्या आया है x, प्लस b की वैल्यू पुट करनी, देखो b क्या आया हमारा -2, लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्या बोला है डिनोमिनेटर पे क्या है x प्लस 2, उसके डेरिवेटिव से क्या करना है डिवाइड, देखो अपॉन में c दिख रहा है, एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के, देखो ये आंसर एंड ये आंसर सेम है, ओके। लेकिन ये जो ट्रिक है ये सिर्फ कॉम्पिटेटिव के लिए ही यूज करना है, ओके। न्यूमरेटर हम बोर्ड मेथड से जाएंगे, न्यूमरेटर इज इक्वल टू क्या लिखना है a इंटू डिनोमिनेटर मीन्स 2x प्लस 1, प्लस में क्या लिखना है b, ओके। तो क्या मिल रहा है हमें 4x प्लस 3 इज इक्वल टू, a से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2a इंटू एक्स प्लस a इंटू 1 a एंड दिस b एज इट इज, ठीक है। सो अभी क्या करना है, बाय कंपेयरिंग और इक्वेटिंग, बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स हमें इक्वेट करने, तो हमें क्या मिलेगा, देखो x का कोएफिशिएंट क्या है 2a, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 4, तो इसका मतलब a क्या आया है हमारा 2, ओके, एंड क्या है a प्लस बी, एंड यहाँ कांस्टेंट क्या है 3, तो a की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, 2 प्लस बी इज इक्वल टू 3, तो इसका मतलब b की वैल्यू हमें क्या मिली है 1, तो a भी हमें मिला है b भी हमें मिला है, तो क्या करेंगे इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 बिकम्स, तो क्या मिलेगा हमें 4x प्लस 3 इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है 2 इंटू 2x प्लस 1 एंड प्लस b की वैल्यू क्या है 1, तो ये जो वैल्यू है ये कहाँ पुट करेंगे हमारे इंटीग्रल में,
देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यू ऑफ 4x प्लस 3 क्या ये है 2 इंटू 2x प्लस 1 होल अपॉन 2x प्लस 1 ठीक है होल इंटू dx. So just separate the denominator which is equal to integration of 2 this term and this term get cancelled, so plus 1 upon 2x plus 1 and whole into dx. Now separate the integral. Integration of 2 plus integration of 1 upon 2x plus 1. 2 तो कांस्टेंट है बाहर आएगा एंड अंदर कौन बचेगा 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x ठीक है प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log ऑफ mod ऑफ 2x प्लस 1 एंड 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 2 तो वो अपॉन में आएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज फॉर होमवर्क. ये आप होमवर्क के लिए करेंगे. i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 5. सेम क्वेश्चन है लेकिन सिर्फ चेंज इतना है कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसको रूट है लेकिन मेथड सेम है. क्या करना है न्यूमरेटर क्या है हमारा x माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू रूट में जो वैल्यू है वो लेनी है हमें रूट कंसिडर नहीं करना है ठीक है एंड प्लस कौन लेते हैं हम b. तो क्या लिखेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू a x प्लस 5a प्लस b. ये दो कांस्टेंट टर्म्स है ना तो एक ब्रैकेट में ले लेते हैं. नाउ बाय इक्वेटिंग क्या इक्वेट करना है बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स. इक्वेट देखो x का कोएफिशिएंट क्या है a और यहाँ पे क्या है 1 तो एक ही तो वैल्यू हमें मिल गई ठीक है एंड यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 5a प्लस b एंड यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है जस्ट पुट वैल्यू ऑफ a हियर तो हमें मिलेगा 5 प्लस b इज इक्वल टू माइनस 2. तो फाइनली b हमें मिलेगा -7. देखो a भी मिला है b भी मिला है ठीक है. तो पुट दिस टू वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट. ये वैल्यूज हमें कहाँ पुट करनी है इक्वेशन फर्स्ट में. सो इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स क्या मिलेगा हमें देखो x माइनस 2 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या मिली है 1 ठीक है पुट कर दी. यहाँ कौन है फिर x प्लस 5 ब्रैकेट कंप्लीट एंड b की वैल्यू क्या है -7 ठीक है. तो ये मिला है हमें x माइनस 2. ये जो वैल्यू हमें मिली है यहाँ पुट करनी है. देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यू ऑफ x माइनस 2 x प्लस 5 -7 अपॉन क्या है रूट ऑफ x प्लस 5. मैं आपको एक बात और बता दूं एग्जाम्पल अगर इंटीग्रल देखो ये हमारा इंटीग्रल है तो आप यही एडजस्टमेंट कर सकते हो. मैंने पहले भी बताया है यहाँ x है यहाँ भी x है यहाँ +5 है यहाँ है क्या नहीं तो क्या करना है 5 ऐड भी करना है सब्सट्रैक्ट भी करना है. देखो वही आया है यहाँ 5 ऐड किया और सब्सट्रैक्ट किया तो वो -5 और ये -2 -5 -2 तो हमें -7 मिला है ठीक है. तो आप वैसे भी एडजस्ट कर सकते हो. सो जस्ट सेपरेट दी डिनोमिनेटर. हमें क्या मिलेगा x प्लस 5 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 5 ठीक है -7 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 5 एंड होल इंटू dx. तो अब क्या करेंगे देखो ये जो x प्लस 5 है वो हम कैसा लिख सकते हैं रूट ऑफ x प्लस 5 एंड रूट ऑफ x प्लस 5 लिख सकते हैं ना. तो वो और नीचे का रूट कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा रूट ऑफ x प्लस 5. इंटीग्रल सेपरेट कर लेते हैं 7 कांस्टेंट है बाहर लेंगे 1 अपॉन रूट मीन्स हम ऐसा लिख सकते हैं ना x प्लस 5 ब्रैकेट रेज टू -1/2. ये जो रूट होता है ये रेज टू हाफ होता है ऊपर जाएगा तो -हाफ होगा होल इनटू dx. तो देखो रूट ऑफ x प्लस 5 मीन्स यहाँ क्या होगा ये हम कैसा लिख सकते हैं रेज टू हाफ लिख सकते हैं. और यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यस इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n. पावर x से बढ़ाएंगे वही नीचे लेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा x प्लस 5 ब्रैकेट रेज टू 3/2 पावर x से बढ़ाया है एंड अपॉन में भी क्या आएगा 3/2. लेकिन x की जगह पे कौन है हम ये फॉर्मूला किसका यूज कर रहे हैं x रेज टू n का. तो x की जगह पे x प्लस 5 है तो इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे. x प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 आएगा लेकिन लिखना है
-7। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर एक से बढ़ाएंगे, एक से बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा, हाफ मिलेगा। देखो -½ + 1, 1 से हाफ गया, हाफ मिला है, ठीक है। वही नंबर नीचे आएगा 1/2, और देखो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो फाइनली हमें मिला है, देखो I = 1/3/2 मीन्स हम कैसे लिख सकते हैं, 2/3, x + 5 ब्रैकेट रेज़ टू 3/2, और ये 2 ऊपर आ जाएगा तो -14 होगा, x + 5 ब्रैकेट रेज़ टू हाफ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये जो एग्जांपल है 5, ये सिमिलर है, तो ये आपको होमवर्क के लिए, ठीक है। लेट I = इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x अपॉन cos 2x। तो यहाँ क्या करना है मैम, ये बहुत सिंपल एग्जांपल है। sin 2x का फॉर्मूला हमें पता है ना, क्या होता है वो, देखो वी नो दैट, क्या पता है हमें, sin 2x = 2 sin x × cos x। अगर यहाँ 2x होता है तो यहाँ उसके हाफ होता है, देखो यहाँ 2x है तो यहाँ दोनों तरफ यहाँ x है, तो फ्रॉम दिस sin 4x का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ 4x है, 4x से हाफ क्या होगा, यस 2x, तो यहाँ भी 2x आएगा एंड यहाँ भी 2x आएगा। सो I = इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x कैन बी रिटन एज 2 sin 2x × cos 2x, एंड अपॉन में कौन है, cos 2x, ठीक है। cos 2x गेट कैंसल, देयरफॉर I = 2 तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x, ठीक है। देखो 2 एज इट इज, साइन किसके साथ पेयर होता है, cos के साथ, तो cos आया 2x, x की जगह पे 2x है तो उसके डेरिवेटिव से हम डिवाइड करेंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। लेकिन मैंने हिंट बताया यहाँ कौन सा लेटर है c, तो साइन भी कौन सा आएगा, माइनस साइन आएगा, ठीक है। सो 2 गेट कैंसल, देयरफॉर I = -cos 2x + c, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि अगर मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।